तो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी गेयर। तो आज हम जिस कार का रिव्यू लाए हैं वो है दी ऑल न्यू चंगान ओशान X7। ये कार पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च की गई थी, जो कि एक 5 सीटर फीचर सेंस एंड 7 सीटर कंफर्ट वेरिएंट। फीचर सेंस की हम पहले ही वीडियो ला चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस कार के 7 सीटर कंफर्ट वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार के फ्रंट से। तो सबसे नीचे हमें यहाँ पर मैट ब्लैक स्टाइल में डिफ्यूज़र बम्पर देखने को मिल जाता है, और उससे अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में काफ़ी मैसिव साइज़ की सज वेव लाइक स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लुक प्रोवाइड करती है। और इसके सेंटर में हमें यहाँ पर लोगो चंगान का देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें इस कार की हेडलाइट के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक रो में और 3 क्यूब मैट्रिक स्टाइल LED DRL देखने को मिल जाती है, और इसी रो में हमें वर्सेटाइल LED इंडिकेटर भी दिया गया है। इसके बाद हम बात करें इस कार की हेडलाइट्स के बारे में, जिसकी प्लेसमेंट काफ़ी नॉन कन्वेंशनल जगह पर की गई है। यूजुअली जहाँ पर फॉग लाइट्स होती है वहाँ पर इस कार की LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं। तो ओवरऑल फ्रंट जो है वो काफ़ी मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। इसके बाद हम बात करें इस कार की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहले बात करें इस कार के रिम के बारे में, तो यहाँ पर हमें 19 इंच का मल्टीफोक्स टर्बाइन स्टाइल रिम दिया गया है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा रिम है। तो इससे पीछे हम आए तो यहाँ हमें कार का साइड व्यू मिरर 2 टोन मिलता है, बॉडी कलर एंड पियानो ब्लैक फिनिश में विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स। और इसका डोर हैंडल भी हमें बॉडी कलर मिलता है विद कीलेस एंट्री एंड स्मार्ट लॉक बटन। इसके अलावा कार की साइड प्रोफाइल पर एक स्ट्रेट स्लीक करैक्टर लाइन जाती है, जो कि कार की हेडलाइट से स्टार्ट होकर इसकी टेल लाइट तक कंटिन्यूस होती है। और कार की विंडोज़ के ऊपर भी काफ़ी प्रोमिनेंट क्रोम की लाइन जाती है, जो कि कार की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। और छत पर हमें ब्रश सिल्वर फिनिश में रूफ रेल भी मिल जाती हैं। तो ओवरऑल इस कार की साइड प्रोफाइल काफ़ी डिसेंट, मैच्योर एंड मॉडर्न बनाई गई है। तो अब चलते हैं इस कार की बैक प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें इसके नीचे, तो यहाँ पर हमें मैट ब्लैक फिनिश में डिफ्यूज़र बम्पर मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 3 इंटीग्रेटेड पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और इसके अंदर हमें फेक एग्जॉस्ट आउटलेट देखने को मिलती है। और इसके ऊपर हम आए तो यहाँ पर हमें फॉग लाइट्स एंड रिवर्स लाइट देखने को मिलती है। तो इससे ऊपर आए तो यहाँ पर हमें कार की टेल लाइट जो है वो हमें 3D लावा LED इन्फिनिटी टेल लाइट देखने को मिलती है, जो कि कार की एक साइड से स्टार्ट होकर कार की दूसरी साइड तक कंटिन्यूस होती है, और इसमें हमें LED इंडिकेटर दिए गए हैं। इसके अलावा हमें ऊपर रियर ग्लास वाइपर मिल जाता है, और इससे ऊपर आए तो यहाँ पर हमें LED हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प दिया गया है, और छत पर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। तो कार की जो बैक साइड है वो काफ़ी मॉडर्न एंड मस्कुलर बनाई गई है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर साइड डोर्स के नीचे और फ्रंट हेडलाइट के नीचे रेड एक्सेंट दिया गया है, जो कि कार को एक स्पोर्टी टच प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल चंगान ओशान X7 के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो इसका एक्सटीरियर काफ़ी मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक एंड मस्कुलर बनाया गया है, और ये फॉर्च्यूनर से भी चंद मिलीमीटर वाइड है। तो अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं कि हमें इस कार के इंटीरियर में कैसी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम इसके इंटीरियर में दाखिल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस कार के इंटीरियर में इसके डैशबोर्ड पर भी लेदर के अंदर बहुत खूबसूरत पैटर्न की स्टिचिंग, और इसके दरवाज़ों के अंदर भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत पैटर्न में स्टिचिंग की गई है। तो अब बात करें इस कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो स्टीयरिंग व्हील हमें स्पोर्ट स्टाइल D शेप लेदर फिनिश में इस कार का स्टीयरिंग मिल जाता है, जिसकी अगर हम राइट साइड पर हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीमीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमें होम बटन, म्यूजिक, वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस असिस्ट और कॉल के कंट्रोल मिल जाते हैं। और इस कार के अंदर हमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, जिसके कंट्रोल्स हमें स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पर दिए गए हैं, जिसके अंदर हमें क्रूज का कंट्रोल का बटन और उसके हमें स्पीड अप डाउन करने का और रीसेट करने का बटन दिया गया है। और इसके पीछे अगर हम इसकी राइट साइड की नॉब के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और हमें पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पर हैं तो यहाँ पर हमें इस कार के वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की राइट साइड पर है तो यहाँ पर हमें स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, जिसके नीचे हमें कार के साइड मिरर के कंट्रोल, डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट बैलेंसिंग और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, जिसके नीचे छोटी सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। तो अब बात करते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर हमें 7 इंच की डिजिटल LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी लेफ्ट साइड पे हमें स्पीड, राइट साइड पे RPM मीटर, और उसके राइट साइड पे हमें हीट गेज, और लेफ्ट साइड पे हमें फ्यूल गेज, और सेंटर में हमें गियर इंडिकेटर, ऊपर टाइम, और हमें वेदर टेम्परेचर का ऑप्शन भी दिया गया है। और इसके अलावा इस कार के मोड के बटन से इसके LCD के कलर्स भी चेंज होते हैं, जो कि नॉर्मल मोड में ब्लू एंड स्पोर्ट्स मोड में रेड एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करेंगे इस कार के मल्टीमीडिया के बारे में, तो यहाँ पर हमें 10.25 इंच का डिजिटल LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर कार के इंटरनल्स भी काफ़ी सारे कंट्रोल हैं, और इसके अलावा इसका जो टच है वो काफ़ी डिसेंट है। तो अब बात करें इस कार के AC वेंट्स के बारे में, तो AC वेंट्स की शेप काफ़ी नॉन कन्वेंशनल दी गई है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अब अगर हम बात करें इस कार के कंट्रोल पैनल के बारे में, तो यहाँ पर हमें फुली टच कंट्रोल पैनल दिया गया है, जिसके अंदर हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर अप डाउन,
फ़ैन अप डाउन, डिफॉगर और इसके अलावा हमें यहाँ पर एसी ऑफ और डबल इंडिकेटर का ऑप्शन भी हमें इसी पैनल के अंदर दिया गया है। और इसके अलावा एसी के कंट्रोल हमें एलसीडी पर भी देखने को मिल जाते हैं। और अब अगर हम इसके सेंट्रल कंसोल पर आएँ तो यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत पियानो ब्लैक फिनिश दी गई, जिसके अंदर हमें बहुत खूबसूरत लेदर रैप गियर नॉब दी गई है। इसके पीछे है तो यहाँ पर हमें सेंट्रल आर्मरेस्ट भी लेदर फिनिश में दी गई है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है। और इसके अंदर 2 USB पोर्ट्स, एक 12 वॉट मैक्स 120 वॉट की चार्जिंग भी दी गई है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर सामने 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर ब्रश्ड सिल्वर फिनिश भी देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत खूबसूरत टच प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अगर हम इसके ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो इसकी ओपनिंग काफ़ी स्मूथ है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस दी गई है। और अगर हम अब बात करें इस कार की सीट्स के बारे में तो यहाँ पर सीट की कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर हमें यहाँ पर परफोरेटेड लेदर देखने को मिल जाता है। और ये सीट इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, लेकिन पैसेंजर सीट जो है वो हमें मैनुअली कंट्रोल्ड मिलती है। अब इससे ऊपर है तो यहाँ पर हमें शेड्स के अंदर वैनिटी मिरर भी दिया गया है और यहाँ पर हमें वैनिटी लाइट भी दी गई है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं इस कार के फ्रंट डोर के बारे में। तो फ्रंट डोर में सबसे ऊपर हमें सॉफ्ट प्लास्टिक का मटेरियल मिलता है और सेंटर में हमें लेदर और हमें यहाँ पर नीचे पियानो ब्लैक ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर हमें बटन्स के अंदर इल्यूमिनेशन भी प्रोवाइड की गई है। और उसके ऊपर हमें जो डोर हैंडल है वो हमें सिल्वर फिनिश में दिया गया है। अब अगर हम इस कार की रेड सीट्स की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमें जो लेग स्पेस है वो हमें इसके फीचर सेंस वेरिएंट से थोड़ी कम देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये 7 सीटर है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट लेग स्पेस है और 6 फीट का बंदा आसानी से बैठ जाता है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर रेयर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं और उसके नीचे हमें यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट और इसके अलावा फुल स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। और इसके अलावा इसका जो फ्लोर बेड फ्लैट है और इसके अलावा हम इसकी रेयर सीट्स पर हैं तो सीट्स की कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है और हमें रेयर सीट्स बेड भी देखने को मिल जाती है। रेयर डोर पर हैं तो ऊपर हमें सॉफ्ट प्लास्टिक डोर हैंडल क्रोम और इसके अलावा लेदर और नीचे हमें पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इसकी थर्ड रो के बारे में बात करें तो यहाँ पर लेग स्पेस थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, शॉर्टर जर्नी के लिए यहाँ पर एडल्ट्स, लेकिन लॉन्गर जर्नी के लिए सिर्फ यहाँ पर चिल्ड्रन ही बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सामने साइड पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है। तो अब बात करें इस कार की बूट स्पेस के बारे में तो यहाँ पर हमें जो टेल गेट है वो हमें मैनुअली मिलता है, इलेक्ट्रिकली नहीं मिलता, जो कि हाइड्रोलिक है। और उसके अलावा हमें यहाँ पर एक वैनिटी लाइट मिलती है। इसके अलावा बात करें इस कार के बूट स्पेस के बारे में तो यहाँ पर हमें बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ मिलती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर टायर रिपेयरिंग किट दी गई है और जैक वगैरह और टो रॉड दिया गया है। और इसके अलावा इस कार की जो सीट्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, जिसकी मदद से अब इस कार की बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। और इस कार का जो स्पेयर व्हील है वो इस कार की नीचे दिया गया है, जिसकी वजह से बूट स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अब बात करें इस कार के सनरूफ के बारे में तो इस कार में हमें फुली पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि ऑटो है और विद सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन से ओपन एंड क्लोज हो जाता है। और इसके अलावा ओशान X7 में 4 एयर बैग्स आते हैं, जो कि इसकी सेफ्टी को बेहतर बनाता है। तो अब बात करें ओशान X7 के इंजन के बारे में तो इस कार के अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है, जो कि 185 हॉर्स पावर एंड 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी डिसेंट बनाई गई है और इसके अंदर हमें यहाँ पर जो हर चीज़ की फिनिश और इस हर चीज़ हमें एक बाकायदा बैलेंस नज़र आती है। और इसके इंजन के पीछे देखें तो यहाँ पर हमें साउंड प्रूफ शीट दी गई है और इसकी अगर हम बोनट पे भी देखें तो अगेन हमें यहाँ पर साउंड डैम्पनिंग शीट दी गई है, जो कि कार की साउंड प्रूफिंग को बेहतर बनाता है। तो अब बात करें इस कार की प्राइस के बारे में तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तान के अंदर कार की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो आज के दिन इस कार की जो एक्स शोरूम प्राइस है कंफर्ट वेरिएंट की वो 60,50,000 और जो इसका फीचर सेंस वेरिएंट है उसकी प्राइस 63,50,000 है, जो कि टिल इस कार की बिल्ड क्वालिटी इसकी फंक्शंस की वजह से इसको अभी भी वैल्यू फॉर मनी बनाता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस प्राइस रेंज में इस कार को बाय करना चाहेंगे कि नहीं, और आपको हमारा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो कैसा लगा और हम अपने रिव्यूज़ में किस तरह की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।